अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हकीम मोहम्मद साजिद फ़ारूकी और आज की इस वीडियो में मैं कुछ आपके सवालात क्लियर करना चाहूँगा असगंध नागौरी के बारे में। शायद मैं सारे सवालों का इहाता ना कर पाऊँ, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि जो अहम सवाल इसके बारे में मुझसे पूछे जाते हैं अक्सर, मैं वो क्लियर कर दूँ। असगंध नागौरी के फ़वाइद पर मैं कई एक वीडियोस बना चुका हूँ, मेरा ख़्याल है शायद 4 या 5 बना चुका हूँ। तो बहुत से लोग कई तरह के सवालात करते हैं। पहली बात तो ये है कि अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो मेरे चैनल पर आपको मिल जाएंगी थोड़ी सी कोशिश के साथ, या असगंध नागौरी के फ़वाइद फ़ारूकी दवाखाना आप टाइप करेंगे, इस तरह का कुछ टेक्स्ट लिख देंगे तो वो आ जाएंगी। वो आपको ज़रूर देखनी चाहिए। बहुत ही इफ़ेक्टिव ये हर्ब है और अमेजिंग इसके फ़वाइद हैं, आपको ज़रूर जानना चाहिए। तो मैं आज की इस वीडियो को बाकायदा तौर पे शुरू करता हूँ। ये मैंने कुछ नोट आउट किए हैं सवाल जो ज़्यादातर पूछे जाते हैं। एक सवाल जो बहुत कॉमन है कि क्या असगंध नागौरी वज़न भी कम करती है? तो ये बेशक वज़न कम करती है। मुझे फ़ीडबैक भी मिली है, कुछ मेरे व्यूअर्स जो मुझे बाकायदा फ़ॉलो करते हैं उन्होंने बाकायदा तौर पर फ़ीडबैक दी है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने जब से असगंध नागौरी का कहवा इस्तेमाल करना शुरू किया है वाज़े तौर पर वज़न में फ़र्क आया है, वेट रिड्यूस हुआ है, जो ज़ायद फ़ैट है वो बर्न हुआ है और हम ख़ुद को चुस्त और तवाना महसूस करते हैं। इसका कहवा कैसे बनाया जाता है इस पर बाकायदा मैं वीडियो बना चुका हूँ। खैर सिंपली जान लीजिए कि ताज़ा जड़ें आप बाहर से लाएंगे। मैं आपको प्लांट दिखा रहा हूँ असगंध का। ताज़ा जड़ें आप लाएंगे, उनको पीसीस में काट लेंगे और सिंपली थोड़ा सा पानी डालकर उन्हें बॉयल कर लेंगे अच्छे से। ये कहवा पिया जा सकता है। इसमें आप अदरक जो है वो भी ऐड कर सकते हैं। दूसरा सवाल कि क्या इससे कद बढ़ सकता है? तो जान लीजिए कि ये स्पेसिफ़िकली कद को टारगेट नहीं करती, मतलब इसमें ऐसे कुछ ख़ास नहीं है कि ये ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन की सिक्रीशन को बढ़ाए। लेकिन असगंध नागौरी मसल्स को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। जब मसल्स को क़ुव्वत मिलती है, ब्लड का फ़्लो अच्छा हो जाता है, तो उसका लाजमी नतीजा ये निकलता है कि हाइट इंक्रीज़ होने की अगर कोई पॉसिबिलिटी हो तो वो हो जाती है। तो इसका कद बढ़ाने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसकी खुराक क्या है, ये बहुत लोग सवाल करते हैं। तो अगर आप इसका पोस्ट इस्तेमाल करते हैं, इसका छिलका मतलब जड़ का ऊपर वाला छिलका उतार कर इस्तेमाल करें जो कि ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, तो वो 400 mg से 500 mg यानी आधा ग्राम के करीब लिया जा सकता है। दिन में एक मरतबा काफ़ी है। और अगर आप इसकी पूरी रूट को ही ड्राई करके पाउडर बना लेते हैं, ये पाउडर सुबह शाम खाने के बाद एक नौजवान आदमी, बालिग आदमी, वो मर्द है या औरत, 17-18 साल की उम्र में है जो, वो 2 से 3 ग्राम सुबह शाम खा सकता है। ज़्यादा नहीं खाइए क्योंकि ये एक अद्वियाती हर्ब ही है। एक बुज़ुर्ग की मुझे कॉल आई और उन्होंने जोड़ों के दर्दों के लिए मुझसे कुछ पूछा, तो मैंने कहा आप असगंध नागौरी यानी अक्सिन के नाम से देहाती लोग जानते हैं, मैंने कहा अक्सिन की जड़ें आप खुश्क कर लीजिए और पाउडर बना के इस्तेमाल करें। उन्होंने खुराक पूछी तो मैंने कहा कि सुबह शाम छोटा आधा चम्मच आप ले लीजिए, 2 से 3 ग्राम काफ़ी है, खाने के बाद ले लीजिए। तो वो कहने लगे कि ये इतनी सी मिकदार हमें क्या करेगी, 2-3 चम्मच तो कम से कम खाऊंगा ही मैं। तो मैंने कहा कि अगर आप ख़ुद माशाल्लाह इतने समझदार हैं और फ़ैसला कुन सलाहियत है आपके पास, तो आप मुझसे ना पूछें। मुस्कुरा पड़े वो। तो बात ये मैंने ऐसे खुशतवी के तौर पर कर दी कि हमें अद्वियाती हर्ब्स का तरीक़ाकार के साथ ही इस्तेमाल करना चाहिए ताकि कोई नुकसान ना हो। ज़ाहिर है ये मुज़िर असरात से तो पाक है, लेकिन किसी भी चीज़ की कसरत, मसलन आप खाना ज़्यादा खा लेते हैं, आप देसी घी या दूध ज़्यादा पी लेते हैं, कोई भी अच्छी चीज़ जो मुफीद है, जब आप उसकी कसरत करेंगे वो नुकसान पहुंचा सकती है। तो इसकी 2 से 3 ग्राम खुराक ली जा सकती है। अगर कोई 15 साल के आसपास है तो वो 2 ग्राम से ज़्यादा नहीं ले। 17-18 साल में हैं जो, या इससे ज़्यादा 40-45-50 साल तक, तो वो 2 से 3 ग्राम या 3 से 4 ग्राम तक भी इसका पाउडर इस्तेमाल कर सकते हैं सुबह शाम। कितनी देर तक इस्तेमाल की जा सकती है? ये 2 से 3 माह कंटिन्यूसली इस्तेमाल की जा सकती है। उसके बाद आपको गैप देना चाहिए और कुछ वक्फ़ा के बाद आप फिर से इसे स्टार्ट कर सकते हैं। क्या इससे बेख्वाबी भी पैदा होती है? तो ये मुझे कुछ शिकायत सुनने को मिली हैं। हालांकि वैसे तो ये स्ट्रेस को, एंजाइटी को, डिप्रेशन की कैफियत को ख़त्म करती है।
और इसे बेख्वाबी नहीं पैदा करनी चाहिए। लेकिन चूँकि इसका मिजाज गर्म खुश्क है तो इसमें कुछ खुश्की के असरात हैं जिसके बायस बाज़ लोगों को बेख्वाबी का मसला बन सकता है, इंसोम्निया का प्रॉब्लम हो सकता है। तो ऐसे में आप असगंध के साथ दूध ज़रूर इस्तेमाल करें। जब आप इसके साथ दूध इस्तेमाल कर लेंगे तो इंशाल्लाह बेख्वाबी का प्रॉब्लम नहीं बनेगा, बेचैनी की कैफियत पैदा नहीं होगी। इसका जौहर कैसे तैयार किया जाता है, मैंने अपनी एक वीडियो में तज़किरा किया था कि मैं आपको इसका भी प्रोसीजर दिखा दूंगा कभी। तो इस सिलसिला में ये जान लीजिए कि मैंने इसका पोस्त उतार कर, मतलब इसकी जड़ों का छिलका उतार कर ड्राई करके वो जो इस्तेमाल करवाया है 500 mg की डोज़, तो उसके हैरान कुन नताइज मिले हैं। और आप उसे ही जौहर समझ लीजिए, मतलब इसका हमें रुब तैयार करने की ज़रूरत नहीं है, वो बहुत ही इफ़ेक्टिव है। ख़ास तौर पर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की सिक्रीशन को बेहतर करता है, जिससे बड़ी तेज़ी के साथ स्पर्म्स की मोटिलिटी बेहतर होना शुरू हो जाती है, स्पर्म्स का काउंट बेहतर होता है। यानी इनफर्टिलिटी के केसेस में ये बहुत ही इफ़ेक्टिव साबित हुआ है। ये मैं अपना तजर्बा आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि ये हाफ़ज़ा बेहतर करती है, बिल्कुल हाफ़ज़ा बेहतर करती है, बल्कि इसे न्यूरो बूस्टर के तौर पर जाना जाता है कि आसाब को पूरी तरह से चुस्त कर देती है। जैसे ट्यूनिंग हम करवाते हैं अपनी किसी गाड़ी वगैरह की, पूरी तरह से चुस्त कर देती है। तो ये हाफ़ज़ा मजबूत करने के लिए एक लाजवाब चीज़ है। क्या ये हर किसी के लिए महफूज है? ये बहुत अहम सवाल है। ये मोस्टली लोगों के लिए तो महफूज ही है, मुज़िर असरात नहीं है इसमें। लेकिन जो थायराइड का प्रॉब्लम है जिन लोगों का, और थायराइड के लिए कोई मेडिसिन ले रहे हैं, वो इसे ना लें, क्योंकि मुमकिन है कि ये थायराइड हार्मोन की सिक्रीशन को बढ़ा दे और उनके लिए कोई कॉम्प्लिकेशंस पैदा करे। और प्रेग्नेंट ख़वातीन नहीं लें, जो ब्रेस्ट फीडिंग कर रही हैं वो ख़वातीन इसे नहीं लें। बाकी उसके अलावा मर्दो ख़वातीन इसे बिला खौफ व ख़तर ले सकते हैं। तो काफ़ी बातें हो गई हैं, मेरा ख्याल आपके अक्सर सवालों का मैंने जवाब दे दिया है। इसके अलावा कुछ मज़ीद हो, ज़ाहिर है सवाल तो तभी पैदा होंगे अगर आपने मेरी असगंध के फ़वाइद पर वीडियोस देखी हैं। तो जो कोई भी आपका सवाल होगा मैं इंशाल्लाह ज़रूर उसका जवाब दूंगा। अभी मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।